अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड के लिए है। ऐसे तमाम तरफ़रात जिनके रॉड लागर हो गए हैं, अगलामबाजी या हाथ के गलत इस्तेमाल की वजह से या बहुत ज़्यादा कसरत से बिस्तरी की वजह से जिन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया है, अब हालत ये है कि रॉड में बिल्कुल भी सख्ती नहीं आती, रॉड बिल्कुल बेजान हो गया है, रॉड लागर हो गया है, रगें बिल्कुल मुर्दार हो गई हैं, रगों में जान नहीं रही, पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं। तो उनके लिए नुस्खा है बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। 3 अज्जा हैं इसमें और 2 रोगनियात की मदद से ये नुस्खा बनना है। इस नुस्खे के फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ। ये बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। कोई भी नुस्खा जो होता है उसको अगर आप दिल से बनाएं, यकीन करके बनाएं तो आपको ज़रूर फ़ायदा देता है। इसलिए वीडियो एंड तक मुकम्मल देखा करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर वीडियो बंद करके कॉल मिलाने की कोशिश ना किया करें, यहीं पे वीडियो देखा करें। आपकी मुकम्मल सहूलत के लिए यहीं पर मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाता है। तो नुस्खा कैसे बनना है और इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल है, चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले जो चीज़ इसमें चाहिए होगी वो है पान जड़। पान जड़ का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 20 ग्राम। खरातीन हमें चाहिए होगी, खरातीन खुश्क मुस्फ़ा, ये हमें खरातीन चाहिए होगी इसमें 20 ग्राम। ज़ाफ़रान 6 ग्राम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हमने करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है, अलग अलग बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाएं। ख़ासा मेहनत वाला काम है इनको सफ़ूफ़ बनाना। जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल सरफूफ़ बन जाएं तो इनको आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जो है 50 ग्राम जो है रोगन ज़ैतून आप इसमें डाल के छोड़ दें। उसके बाद 50 ग्राम हमें चाहिए होगा रोगने तिल, यानी कि रोगने कुंज हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। उसके अंदर आप ज़ाफ़रान डालें और इसको ज़ोरदार हाथों से खरल करें। ज़्यादा ज़ोरदार हाथों से नहीं करना, ऐसे करें, नॉर्मली करें। ज़्यादा ज़ोरदार हाथ दबाएंगे तो आपका तेल बाहर गिरने का ख़तरा होगा। इसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद ये मुरक्कब भी आप इसमें डालें और इसको चूल्हे की आंच पर रख के पकाएं। हल्की आंच पर पकाएं और मुतवातर आप इसको हिलाते रहें। 2.5 घंटे की इसकी मुकम्मल पकाई के बाद ये आपका तेल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका पता आपको इस तरह से चलेगा कि इसमें से धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम अज्जा जल जाएंगे और तेल का रंग हल्का सा बदल जाएगा। आपका नुस्खा जो है वो तैयार है। चूल्हे की आग को बंद करें। ठीक है, इनको ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से छान पुन कर महफूज कर लें। 15 कतरे रोज़ाना आपने इसके इस्तेमाल करने हैं। हफ्शा और सहवन छोड़ के इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही आला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।